फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कल एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जहां पर मुंबई और महाराष्ट्र में जो स्कूल्स हैं उनके 50 मीटर के दायरे तक किसी भी प्रकार के जंक फूड्स बेचने पर जो है अब पाबंदी लगा दी गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे द्वारा कल ये जानकारी दी गई। हम इस वक्त मुंबई के एक फूड स्टॉल पर है, जहां पर हम बात करेंगे। सर, FDA द्वारा एक निर्णय लिया गया है जहां पर कहा गया है कि स्कूल के 50 मीटर के दायरे तक जंक फूड ना बेचा जाए। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? बराबर साफ सफाई भी होना चाहिए ना, ऐसा सब क्लीन अप रखना चाहिए ना बराबर। हम लोग तो क्या देखते हो, आज आजू में देख लीजिए, अब हमारे आगे आजू बाजू में देख लीजिए कैसा है। हम लोग हमेशा करते रहते हैं, दिन में 2 बार तो साफ सफाई करते ही रहते हैं। आप इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं? आप सहमत हैं इस निर्णय से? क्या बोल सकते हैं, जनता बोलेगी और गवर्नमेंट बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, पर हमारा काम है क्लीन अप रखने का। बिल्कुल, तो जो निर्णय है उसको कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से सहमति दी जा रही है। कुछ और भी दुकानदार हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और दुकानदार हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, कल FDA द्वारा एक डिसीजन लिया गया जिसमें कहा गया कि स्कूल जो है मुंबई महाराष्ट्र में, खड़े हो जाइए प्लीज, मुंबई महाराष्ट्र में जो स्कूल हैं 50 मीटर के दायरे तक कोई भी जंक फूड ना बेचा जाए, मतलब वड़ा पाव या ऐसी जो चीजें तली हुई वैसी चीजें ना बेचे। आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्या है, जो स्कूल में खाने पीने का बच्चे लोग को मांगता है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बराबर, वैसा ज्यादा मैं को बोल नहीं सकता। बच्चे लोग आएगा, खाने पीने का रखेगा तो बच्चे लोग कोई भी आएगा, नहीं होएगा तो नहीं आएगा। तो चीजें रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए स्कूल के? रखना चाहते हैं, मगर वो बराबर साफ सुथरा रखना मांगता है, नहीं होएगा तो बराबर नहीं। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना कि साफ सुथरी चीजें रखी जाएं और बच्चों का खाने का मन होगा तो वो आएंगे। जाहिर तौर पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ पर लोगों की जो है वो देखने को मिल रही हैं। और भी दुकानें हैं यहाँ पर। अब देखना होगा कि कब तक ये जो निर्णय लिया गया है उसको अमली जामा पहनाया जाता है और कब तक इन नियम को जो है वो लागू किया जाता है। ऑलमोस्ट कल 7 क्लब के इंस्पेक्शन हुए, उसमें से 5 क्लब पे सस्पेंशन हुआ। उसमें से CCI एक है, दूसरा RK जुहू जिमखाना है, तीसरा अपर्णा जुहू जिमखाना है, 14 MIG क्रिकेट क्लब बांद्रा ईस्ट है और 5वां विलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब है। यहाँ पे उनका सस्पेंशन हुआ। उसके अलग अलग रीजन है। बेसिकली जो रीजंस है तो शेड्यूल 4 का वायलेशन बेसिक बहुत बड़े पैमाने में पाया गया। जब सस्पेंशन करते हैं, फोर्टुइट सस्पेंशन, उसके कुछ रीजन होते हैं, वो दायरे में आते तभी उनके ऊपर कार्रवाई होती है सस्पेंशन की। जहाँ दायरे में नहीं आता वहाँ इम्प्रूवमेंट नोटिस जाती है, कहीं पे स्टॉप बिजनेस दिया जाता है। अगर कुछ नहीं है तो उनको वार्निंग देके कुछ नहीं बोल के उनका चल रहा है तो उनको ठीक किया जाता है। तो ये मानना कि सेलेक्टिव किया जा रहा है छोटे छोटे चीजें के लिए, क्या रोडेंट्स आर नॉट अलाउड। आपको अगर वीडियो है आपके पास, कल हमने भी देखा है, उसमें दिखाया जाता है, आपको दिखा जाएगा कि क्या क्या पाया गया है, क्या क्या नहीं पाया गया है, हर एक का डिटेल आपको चाहिए। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया का वेज नॉन वेज सेग्रीगेट नहीं था। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, वेज और नॉन वेज का जो प्रिपरेशन अलग होना चाहिए, स्टोरेज अलग नहीं था। अब इसको माइनर मानोगे? नॉट अलाउड। दूसरा, जो वेस्टेज मैनेजमेंट है वो ठीक तरह से नहीं था, एज पर द नॉर्म नहीं था। कॉकरोच मिले। जो कोल्ड स्टोरेज है वहां पर वाटर और वो स्टोर हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर मिला है, या स्केलेटन्स ऑफ कॉकरोचेस भी मिले हैं। कॉकरोच मिले, स्केलेटन्स ऑफ कॉकरोचेस भी मिले हैं। देन जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है उस पर नॉर्मल ब्रूम भी यूज किया है। उसके बाद जो बुरशी भाजा जा है सब्जी, वो भी मिला है। मशरूम, एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स, ये सब वहां मिले। अब इसको आप माइनर कैसे मानोगे, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो स्टैंडर्ड है, डिसाइडेड है, रेगुलेटेड है। ये यहाँ की बात की। आपको दूसरे इसके क्लब की बात कर रहा हूं, वहां पे आपको ये मिलेगा जो किचन है, जो नाम है उस हिसाब से नहीं है। सर, क्लब के नाम के साथ बताइए तो थोड़ा सा। अरे आपके पास कर ही दिया है ना। तो ये जो मैं RK जुहू की बात कर रहा हूँ, जो किचन है, जो स्टैंडर्ड टाइल्स है वो नहीं है। इंडिविजुअल क्लीनलीनेस ऑफ फूड हैंडलर्स है वो नहीं है। जो रॉ मटेरियल या रिसीट मटेरियल आता है उसका क्लीन नहीं किया जाता था। जो ऑयल है उसका रिकॉर्ड नहीं है, कितने बार यूज किया है उसका रिकॉर्ड नहीं है।
जो ऑल्स है वो नॉट क्लीनेबल, वहाँ से कुछ गिर रहा है वो वहाँ पे मिला है। टेम्परेचर मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो रहा है। टाइम टेबल वहाँ पे नहीं दिखा है। ड्रेनेज वहाँ का है वो ठीक नहीं है। यहाँ की बातें बताओ। अपर्णा जी देखा मेरे इक्विपमेंट जो यूटेंसिल्स है उसको गंज आई हुई है। डोर से ऑल कॉकरोचेस वगैरह अंदर आ रहे हैं, वो पैक नहीं था। इंडिविजुअल क्लीनलीनेस के लिए वहाँ फैसिलिटी है ही नहीं है। पैकेजिंग जो फूड यूज कर रहे हैं उसको फूड ग्रेड मटेरियल नहीं यूज किया जा रहा है। जो फूड है उसमें सिजवलेले न सिजवलेले में जरा कुक्ड, अनकुक्ड, वेजिटेबल, नॉन वेजिटेबल, इसका क्लासिफिकेशन नहीं है। फ्लाइज का इन्फेस्टेशन काफी ज्यादा है। सो ऑडिट नहीं है, ये इसके बारे में बता सकता हूँ। MIG क्लब अगर आप देखा जाए तो अनऑथराइज थर्ड पार्टी वहां पे प्रोवाइडर है। कोई नेबुला केटरिंग सर्विसेज बोल की एक संस्था है, उसका लाइसेंस ही नहीं है, उससे वो केटरिंग करवा रहे हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन तो है ही। लॉट ऑफ इन्फेस्टेशन इज देयर। लाइव कॉकरोचेस वेर फाउंड। नेट्स मिले हैं वहां पे, जो कॉकरोच उसके नेट है वो मिले हैं। रॉ फूड, कुक्ड फूड, वेज, नॉन फूड, ऐसा क्लासिफिकेशन जो चाहिए उसके बोर्ड चाहिए वहां नहीं मिले हैं। क्रॉस कंटेमिनेशन फूड का मिला है। वाटर एंड फूड का जो टेस्टिंग है उसका अकाउंटिंग नहीं है, उसका रिकॉर्ड नहीं है। स्ट्रक्चरल चेंजेस जिस हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए वह किचन का वो नहीं है। फसाई ट्रेन मैन पावर वहां पे नहीं है। ट्रेन टेक्निकल मैन पावर नहीं है। वेलिंगटन में देखा जाए वो जो डोर्स है और किचन है, अब्जॉर्बेंट नॉन अब्जॉर्बेंट वैसे नहीं है। इन्फेस्टेशन है। जो टेम्परेचर मैनेजमेंट का रिपोर्ट रहता है वो नहीं है। स्लीपरी फ्लोर मिलेंगे आपको वहां पे। फूड और वाटर का जो रिपोर्ट है वो नहीं है, अपडेटेड नहीं है। पैकेजिंग फूड जो करते हैं उसका फूड ग्रेड मटेरियल नहीं है। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो जो मेरे ऑर्डर है उसमें सब कुछ लिखा है। उनको जो ऑर्डर दिए है सस्पेंशन ने मेरे ऑफिसर ने, उसमें एवरीथिंग इज रिटन। सो तो उनको सस्पेंड नहीं किया है, उनको जो है फूड स्टॉक बिजनेस लिखा है, तो उनका इससे कम है इसलिए नहीं। जिस हिसाब से वायलेशन है उस हिसाब से एक्शन लिया जाता है। मेरा भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है अभी तो, विक्टोरिया स्कूल में, माइम में। तो जो भी बाहर का जंक फूड जो भी रहेगा वो नहीं रहेगा तो ही अच्छा है, बच्चों लोग के लिए अच्छा है। तो इस डिसीजन से आप सहमत हैं? आप एग्री करते हैं? अच्छा डिसीजन। हाँ, सहमत है मैं। बेटा आप इस डिसीजन को कैसे देखते हो? आप क्या कहते हो, सही है? सही है। और जो बच्चे लोग हैं उनका हानिकारक खाना खाने से उनका तबीयत बिगड़ता है और फिर खाने से लेवर वेवर खराब होके तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो ये डिसीजन अच्छा है बच्चों को। क्या बात है? आपका नाम क्या है? शंकर। बेचना ही नहीं चाहिए, जंक फूड बेचना ही नहीं चाहिए। हाँ जी सर। क्योंकि उससे कितना साइड इफेक्ट्स कितने हैं उसके बच्चों पे खास बच्चों पे। हाँ, और बच्चों को उनका बॉडी ग्रोइंग बॉडी रहता है, तो ग्रोइंग बॉडी में ऐसा ये खाना देंगे तो मतलब जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। आप एग्री करते हैं डिसीजन से? यस, मतलब बहुत अच्छा डिसीजन है ये। जंक फूड बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे इंडियन के फूड्स कम है क्या जो जंक फूड ये करने के लिए, बेचने के लिए? इंडिया में इंडियन भी फूड बहुत अच्छे है ना। कैमरामैन आशीष दामोपुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।